नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। साधना संबंधी बातों पर ही कुछ विचार चल रहा है। कल मैंने कुछ इसी प्रकार का एक जिक्र किया था, कल या परसों, कि यदि हम फल चाहते हैं तो हमें बीज उसके डालने पड़ेंगे। आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। ध्यान देना, जो समझदार व्यक्ति है, जिसने थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन किया है, आध्यात्मिक ग्रंथों का जिसने अध्ययन किया है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि हमारे जीवन में जो भी कोई सुख या दुख आ रहे हैं, उसका कोई भी दोषी नहीं है। वो हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है। अवश्यमेव भुक्तव्यम, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप जो आज कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम, आप उससे बच नहीं सकते। और इसीलिए ये जो संत हैं, जो उनके जन हैं, वो जीवों को बार बार समझाते हैं कि भाई तुम चाहना तो सुख की कर रहे हो, तुम चाहना तो आम की कर रहे हो और बबूल के बीज बो रहे हो, वो कैसे संभव होगा। आपको जो भी कुछ मिला है, शरीर का एक एक अंग, हमारे शरीर का एक एक अंग हमारे ही कर्मों की पूंजी है। जो हम कर्म करते हैं, जैसे एक मजदूर जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, शाम को उसको उसी का फल मिलता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, उसी के आधार पर हमें सब कुछ मिला है। यानी आपने अपने शरीर के हर एक अंग की कीमत चुकाई है। इसलिए ये जो सृष्टि में आपको इतना कुछ अलगाव दिखाई दे रहा है, वो ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं कर्मों की न्यूनता और अधिकता है। अब जरा आप समझिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही स्वस्थ हैं, उनको कभी कोई खास बड़ी बीमारी नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही बीमार हैं, वो कभी कभी स्वस्थ हुए, अधिकतर बीमार रहे। तो इसका कारण क्या है? एक व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रह रहा है शरीर से, मन से, इंद्रियों से, और एक व्यक्ति हमेशा कभी उसके कोई पैर में चोट आ गई, कभी उसके हाथ में चोट आ गई, किसी के तो हाथ ही नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के नेत्र नहीं है, कोई बुद्धि से बेचारा मंद है। तो ये सब क्या है? कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। तो क्या ये सब परमात्मा ने कर दिया? नहीं, परमात्मा ने कुछ नहीं किया है। ये सब आपने ही जैसा कुछ पहले बोया है, वही आज आपको मिल रहा है।
संतों ने बड़े अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की। जैसे अपने महाराज श्री कहा करते थे कि दो बच्चों ने परीक्षा दी, पेपर दिया, एक के 100 में से 99 नंबर आए और एक के 100 में से 35 नंबर आए। ध्यान देना, दोनों ने परीक्षा में पेपर दिए, दोनों ही पास हो गए, लेकिन एक के 100 में से 99 नंबर आए हैं और एक के 100 में से 35 नंबर आए हैं। दोनों ही अगली कक्षा में चले गए, परंतु जब हम दोनों को दूसरी तरफ से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिसके 100 में से 99 नंबर आए हैं उसकी गलती केवल एक है, और जिसके 100 में से 35 नंबर आए हैं उसकी अच्छाइयाँ कम हैं, उसके अंदर गलतियाँ ज़्यादा हैं। इस चीज़ को हम समझें कि जिसके 100 में से 35 नंबर आए हैं, यद्यप पास तो वो भी हो गया है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसकी गलतियाँ कितनी हैं, उसने सही कितना किया और गलत कितना किया, तो पता चलेगा कि उसकी गलतियाँ ज़्यादा हैं, सही कम हैं, और जिसके 99 नंबर आए हैं उसकी गलती एक है, सही अधिक है। तो इसी प्रकार से संत कहते हैं कि दोनों ही व्यक्ति, दो प्रकार के जीव मानव शरीर में आ गए। एक ही माँ के पेट से जन्म लिया, दोनों ही मानव शरीर है, लेकिन एक व्यक्ति बचपन से ही हर एक काम में असफल होता जा रहा है और एक व्यक्ति बचपन से ही हर एक काम में सफल होता जा रहा है। ये सब क्या है? तो ये सिद्ध कर रहा है कहीं न कहीं हमारे कर्मों की चूक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरिए। यदि आप अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरेंगे तो निश्चित है आज नहीं तो कल जब उस पर फल लगेगा, कर्म रूपी वृक्ष पर जब फल लगेगा तो वो फल मीठा होगा। और आप विचार करो, परिवार में देखते हैं कि किसी का बेटा पिता के यश को बढ़ा देता है, पिता की महिमा को बेटा बढ़ा देता है, यानी बेटे के नाम से पिता का नाम लोग जानने लग जाते हैं। और किसी का बेटा पिता की बढ़ी हुई महिमा को मिट्टी में मिला देता है। तो आखिर ये दो प्रकार के बेटे कैसे हो गए? एक पुत्र ने तो पिता के यश को बढ़ा दिया और एक पुत्र ने पिता के यश को बिल्कुल जीरो कर दिया। तो इससे पता चलता है कि जिस पुत्र ने पिता के यश को बढ़ाया है उस पिता के पुण्य कर्म अधिक हैं, और जिस पुत्र ने पिता के यश को घटाया है उस पिता के पाप कर्म अधिक हैं, पुण्य कर्मों की कमी है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। वो इस बात को समझ लेता है कि, और ये सच्चाई है, तुम्हारे ही कर्म पुत्र बन कर के आते हैं, तुम्हारे ही कर्म पत्नी बन कर के आते हैं, तुम्हारे ही कर्म पति बन कर के आते हैं, तुम्हारे ही किए हुए कर्म परिवार में मित्र आदि बन कर के आते हैं। सब तुम्हारे कर्मों का फल है। कोई पत्नी ऐसी है, उसको पति इतना अच्छा मिला कि उसकी हर एक भावना का पूरा ध्यान रखता है, और कोई पत्नी ऐसी है जो कि जब से वो आई तब से उसकी आंखों के आंसू बंद ही नहीं होते। तो आखिर इसके पीछे क्या वो पति कारण है? नहीं, पति कारण नहीं है, उसके कर्म कारण है। किसी की पत्नी ऐसी है कि वो अपने पति के मनोभाव का ध्यान रख रही है, और किसी की पत्नी ऐसी है जो कि उसको विक्षिप्त कर रही है। तो इसमें पत्नी का दोष नहीं है,
उसके कर्मों का दोष है। इसलिए समझदार व्यक्ति, और ध्यान देना, सुख वाले कर्म, जिसमें सुख है, जिनसे सुख मिलता है उसको भोगिए चाहे मत भोगिए, लेकिन जिनमें दुख है उनको ज़रूर भोग लेना, और ये सोच के भोग लेना कि ये हमारे ही किसी कर्म का फल है। नहीं तो वो फिर आपके जीवन में आएंगे। और ध्यान देना, जैसे लाखों गौओं में, ध्यान देना, लाख गौओं का झुंड है, और लाखों गौओं में जैसे उसका जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ को पहचान लेता है, लाखों गौओं के बीच में भी वो पहचान लेता है। ऐसे ही आप कहीं भी जाइए, आपके जो कर्म हैं वो बछड़े की तरह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ जाएंगे आप, वहीं पर आपके कर्म साथ जाएंगे। तो ये सभी संतों का कहना है कि अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरिए, धर्म से भरिए, फल तो अपने आप आपको मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर अर्जुन, तू कर्म कर, फल तो ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर कभी भी ऐसी पक्षपात नहीं करता। वो जो कर्म संविधान है वो ये कहता है कि आपको आपके कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए साधक तप है, जप है, धर्म है, दान है, ये सब चीज़ें करे। देखो कुछ लोग ऐसे हैं, वो महाराज बचपन से ही धनवान के घर में पैदा हुए, और जो भी उन्होंने काम किया उसमें सफल ही होते गए। और कुछ लोग ऐसे हैं महाराज, वो गरीब घर में पैदा हुए और गरीबी में जिए और गरीबी में मर गए। तो ये जो स्थितियां हैं ये किसने बनाई हैं? एक व्यक्ति सुंदर है, एक इतना कुरूप है, ये लीला तेरी अजब निराली है। ये जो संत कहा करते हैं, कोई बनी हवेली त्याग रहा, कोई रहने की अभिलाष करे। कोई तो ऐसा है महाराज, जिसने कोठी बनाई, साल 2 साल रहा और कहा नहीं ये पसंद नहीं आई, दूसरी बनाएंगे, उसको छोड़ देता है। और एक व्यक्ति ऐसा है बेचारा, जो कि एक कल्पना करता है कोई छोटा सा मकान मिल जाए तो जीवन कट जाए, सारी ज़िंदगी झोपड़ी में बिता देता है और मकान नहीं बना पाता। आखिर ये जो इतनी विषमता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? किसने विषमता की? माता पिता ने? नहीं। ईश्वर ने? वो नहीं। लोगों ने? वो नहीं। फिर किसने की? बोले तुम्हारे कर्मों ने की है। इसलिए शास्त्र की बात पर विश्वास कीजिए कि शास्त्र ये बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। इसलिए कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, ये भी ध्यान देना। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, फल भोगने में तुम परतंत्र हो। फल भोगने में तुम स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए। यदि आप सुख की इच्छा रखते हैं तो अच्छे कर्म करिए। मैंने कल भी कहा है कि जो तुम्हें चाहिए वो इस प्रकृति में डालिए। सुख चाहिए तो सुख के बीज डालिए, दूसरों को सुख दीजिए। खुशी चाहिए तो खुशी के बीज डालिए, दूसरों को खुशी दीजिए। आप दूसरे की खुशियां छीन करके यदि आप सोच रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये तो ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति जागते हुए स्वप्न देख रहा हो। दूसरे का सुख छीन करके एक बार को लगता ज़रूर है कि शायद हाँ हम खुश हो गए, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो तो थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ देखो हमने उसको पागल बना दिया और हम देखो कितने हमने उसको ठग लिया। लेकिन ये प्रकृति का संविधान है, जो तुमने डाला है या तुमने किसी को धोखा दिया है तो वो एक दिन घूम फिर करके तुम्हारे जीवन में आएगा और फिर तुम कहोगे ये क्या हो गया। इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो तुम डालिए। कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं महाराज। एक कोई संत सुना रहे थे कि एक कोई किसान था महाराज, किसान तो वो हल चलाया करता था,
तो वो क्या करता, हल चलाते चलाते उसको कोई भी पंछी कहीं मिल जाता, कई बार पेड़ पर बैठा हुआ है पंछी मिलता तो उसको किसी प्रकार से उसको पकड़ लेता जिंदा, और पकड़ने के बाद उसके पंख तोड़ देता हाथ से दोनों, और एक उसकी आंखें फोड़ देता, बस जिंदा, और वैसे ही उसको अपने की खेत में डाल देता। बस उसको पता नहीं ये जीवों को किस किस प्रकार का शौक है, बस उसका यही काम था कि किसी भी पंछी को पकड़ा और उसके पंख तोड़ दिए और उसकी आंखें फोड़ दी, और बस खेत में वो तड़पता रहता, तड़पते तड़पते वो मर जाता। एक दिन क्या हुआ, वो हल चला रहा था तो महाराज जो उसका खेत था, खेत के किनारे पर एक बबूल का पेड़ खड़ा था, कीकर का पेड़। तो वो उसके नीचे से जब बैल हल को लेकर के गए तो उसका ध्यान नहीं होगा, वो जो हल था वो बैलों का सिर बबूल की डाली से टकरा गया। कोई डाली नीचे झुकी हुई थी, डाली से टकराया, और टकराने से वो डाली आगे जा कर के वापस पीछे लौट कर के आई, तो वो सीधी आकर के उसके मुख में लगी, और उसमें कांटे थे डाली में, और बबूल, वो जो दूसरा बबूल होता है बड़े मोटे मोटे कांटे होते हैं महाराज उसके, तो सीधी आके मुख में लगी और उसके 2 कांटे उसकी आंखों में घुस गए, और उसी समय आंखों से खून आने लग गया। लोगों ने देखा, लोग दौड़ करके आ गए, अरे अरे ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया। तो उसने कहा किसी का दोष नहीं है, जैसा मैंने किया है, मैंने दूसरों के नेत्र फोड़े तो आज परिणाम ये हुआ हमारे दोनों नेत्र छीन लिए गए। ये जो आज हमें दिखाई देता है, हम देख रहे हैं समाज में कि किसी के हाथ नहीं है, तो वो ऐसे नहीं है, कहीं ना कहीं हमने इन हाथों से कुछ गलत काम किया है। हाथों का जिस चीज़ का आप दुरुपयोग करोगे, शास्त्र कहते हैं वो चीज़ आपसे छीन ली जाएगी। आँखों का दुरुपयोग करोगे, आँखें छीन ली जाएगी। कान का दुरुपयोग करोगे, कान छीन ले जाएंगे। अब देखो आप महाराज, जो सुन नहीं सकते हैं, आप सोचो वो ये इतनी भगवदीय कथाएं कैसे सुनेंगे। जिनके नेत्र नहीं हैं वो भगवत दर्शन कैसे करेंगे। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि एक तो आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई दुखद घटनाएं घट रही हैं, तो आप किसी से लड़िए मत। यदि आप समझदार हैं तो किसी को दोषी मत ठहराइए कि बेटे के कारण से मेरा ऐसा हो गया, पत्नी के कारण से ऐसा हो गया, पति के कारण से ऐसा हो गया, मित्र के कारण से ऐसा, किसी के कारण से नहीं ऐसा हुआ। तुम स्वयं कारण हो, इस बात को समझ लो और कोशिश करो, अच्छे काम करो और उनको छुपा दो। अच्छे काम करके उनको छुपाते जाओ, यानी किसी को पता न चले अच्छे कामों का, तो आप देखेंगे वो कर्म का फल और अधिक मिलेगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि अच्छे कर्मों से अपने जीवन को भरिए, और फिर आप देखिए आप अपने सुख दुख के स्वयं जिम्मेवार हैं। कोई भी किसी को सुख दुख दे नहीं सकता। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने ये निषाद राज से कहा था कि सृष्टि में कोई किसी को न तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। देखो जिनकी ज़िंदगी में सुख लिखा है वो जंगल में भी जाएंगे, वहाँ भी उनको मिल जाएगा, और जिनकी ज़िंदगी में दुख लिखा है वो अपने घर में महल में रहेंगे, तब भी महाराज तड़पते रहेंगे, कभी बच्चे से, कभी परिवार से, कभी किसी से। इसलिए पुण्य कर्मों से जीवन को भरिए। ओम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।